वेलकम वेलकम टू माय चैनल अगेन। ये बच्चों मैंने कॉलम बना रखा है। एक मैं और ही बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज लूँगा रियलाइजेशन अकाउंट की, तो ये लास्ट होगा। मैं देखूंगा, फिर उसके बाद बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। 3-4 वो बना देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं छोटे छोटे, तो आपका ये जो है क्लियर हो जाए, ताकि जर्नल एंट्री क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए जर्नल एंट्री बेस है, उसका बेस स्ट्रांग रहेगा तो आपको रियलाइजेशन में कहीं कोई गलती नहीं होगी, गारंटीड है। अब देखो अलग अलग केसेस हैं इसमें, कितने 10 केसेस हैं, देखते हो कितना आ जाएगा। एक तो सिंपल वाले हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000। सिंपल है, मैं छोटा छोटा थोड़ा बनाता हूं ताकि वो एंट्रीज आ जाए। पहला देखिए सिंपल है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, ये है 10,000, ये लीजिए 10,000। ठीक है, छोटा छोटा करते हैं ताकि आ जाएगा। दूसरा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। 5,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, लेकिन उसको कोई पार्टनर पे कर रहा है। आपको मालूम है क्या करेंगे? देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू तरन कैपिटल हो जाएगा। कितना, जो भी अमाउंट डाल दीजिए। तीसरा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ द मदन अ पार्टनर। ऑन द बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 5,000 जिसको फर्म पे कर रही है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ सम पार्टनर का मतलब क्या हुआ? किसी पार्टनर की तरफ से, बिहाफ पर। इसका मतलब है कि पेमेंट तो करना था पार्टनर को, लेकिन कर दिया फर्म ने। ऑन द बिहाफ क्यों करेगा? किसी के बिहाफ पर। इसका मतलब पेमेंट वाज टू बी मेड बाय द पार्टनर बट फर्म एक्चुअली पेड इट। बाकी खर्चों के साथ फर्म ने पे कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? फर्म उसके कैपिटल से काट लेगी, डिडक्ट। क्या हो जाएगा? उसका नाम है मदन कैपिटल अकाउंट। एम कर दे रहे हैं, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये अमाउंट इसका है 5,000। चौथा, Pawan, a partner, was paid remuneration including expenses of 20,000 to carry out dissolution of the firm. Actual expenses were 10,000. देखो, पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि पार्टनर के साथ कंपनी का, फर्म का कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था कि भाई हम आपको 20,000 रुपया देंगे, आपको सारा प्रोसेस करना है। लेकिन एक्चुअल जो खर्चा आया, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000, कैरी आउट डिसोल्यूशन, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000। कौन पेमेंट किया? फर्म ने किया है, पार्टनर ने किया? ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो क्या होगा? पार्टनर ने दिया होगा। पार्टनर से एग्रीमेंट कितने का है? 20,000। जब पार्टनर से एग्रीमेंट 20,000 का है, तो वो खर्चा कितना आए? 10,000 आए, 15,000 आए, 22,000 आए, 4,000 आए, 2,000 आए, डजंट मैटर। वो प्रॉफिट के लिए लॉस है तो उसका है, लॉस है उसका है, प्रॉफिट है उसका है। तो कंपनी से, जो फर्म से उसका एग्रीमेंट है, वही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, पवन, पी कर दे रहे हैं,
पेज कैपिटल अकाउंट। ये 20,000 की अगर बात है तो वो 20,000 ही उसको दिए जाएंगे। कितना खर्चा आया डजंट मैटर। शेडो आ रहा है। अब फिफ्थ है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000। ध्यान सुनिएगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000। आउट ऑफ सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाई फर्म। 8,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं, 3,000 फर्म को बेयर करना है। 3,000 फर्म को बेयर करना है ऑन बैलेंस बाई ए पार्टनर रवि। ठीक है, रवि अ पार्टनर 8,000 पेड बाई द फर्म। देखो अच्छा है, ये 8,000 एक्सपेंसेस है। रवि एक पार्टनर है, उससे एग्रीमेंट है। 3,000 तो फर्म देगी, 5,000 रवि देगा। ये क्लियर हो गया। 5,000 रवि देगा और 3,000 फर्म बेयर करेगी। 8,000 टोटल है, तो 3,000 तो नॉर्मल हो गया फर्म के लिए, लेकिन पेमेंट फर्म ने कर दिया। तो जो 5,000 पार्टनर को देना चाहिए था वो फर्म ने कर दिया, तो फर्म उसके अकाउंट से काट लेगी। समझिए, 8,000 टोटल एक्सपेंस है, 3,000 फर्म को बेयर करना है तो फर्म बेयर करेगी, और 5,000 पार्टनर को बेयर करना है। लेकिन पेमेंट पूरा फर्म ने किया हुआ है, मतलब 8,000 पेमेंट कर दिया फर्म ने, पार्टनर वाला पैसा भी फर्म ने दे दिया, तो वो 5,000 फर्म क्या करेगी, काट लेगी उसके कैपिटल से। देखिए तो क्या एंट्री आ जाएगी, जो फर्म को देना है वो तो उसके रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा। डेबिट देखो 3,000, 5,000 उसने उसका नाम क्या है, रवि। देखो अब 5,000 जो होगा वो उसके कैपिटल से, रवि के कैपिटल से डेबिट कर लेगी। 5,000, और चूंकि बैंक से पूरा इसने पे किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा पूरा 8,000। ये एंट्री आ जाएगी। देखिए, रिलायंस अकाउंट डेबिटेड 3,000, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 8,000। क्यों? क्योंकि पेमेंट पूरा फर्म ने किया। ये हो गया 5। अब लेते हैं 6। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पर 8,000। देखो हल्का सा डिफरेंस होगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पर 8,000, 3,000 were to be borne by firm. Same, 3,000 were to be borne by firm and the balance by Rajiv, a partner. सेम, यहां तक सेम ही है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 हैं, 3,000 फर्म को बेयर करना है, 5,000 एक पार्टनर है राजीव, उसको बेयर करना है। क्लियर? लेकिन एक्सपेंसेस वर पेड बाय पार्टनर। यहां पे क्या डिफरेंस हो गया कि एक्सपेंसेस पार्टनर पे करता है, पिछले वाले में क्या था, एक्सपेंसेस फर्म पे करती है। अब पार्टनर, वहां पर फर्म ने क्या करा था, पार्टनर का भी पैसा दे दिया था। यहां पे पार्टनर ने किया है, उसने फर्म का भी पैसा दे दिया। उसने क्या करा, फर्म का भी पैसा दिया, अपना भी दिया और फर्म का दे दिया, तो वो फर्म उसको पे करेगी। पर्सनल तो उसके क्या है, उसे डजंट मैटर हमें। तो फर्म को, उसको जो है 3,000 फर्म को बेयर करना है, लेकिन पेमेंट ऐसे आप समझो 8,000 है, चलो ठीक है, 3,000 फर्म को बेयर करना था जो कि पार्टनर ने पे कर दिया, क्योंकि 5,000 तो उसको पे करना ही करना था, 5,000 तो उसी को पे करना था ना, तो उससे हमसे कोई मतलब है नहीं। जो फर्म को 3,000 देने थे वो पार्टनर ने दे दिए, फर्म उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देगी, प्लस कर देगी। तो आप यहां करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट
डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 3000. ठीक है. और कुछ है? हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पर. एक क्वेश्चन है. ठीक. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 were to be borne and paid by current partner. देखिए, इंपॉर्टेंट केस है. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 टू बी borne and paid by the current partner. 5000 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, जिसमें एक पार्टनर को बेयर भी करना है और उसने पे भी कर दिया. बेयर भी करना है और उसने पे भी कर दिया. सिंपल है. जो जिससे कॉन्ट्रैक्ट था उसने वो कर दिया. उसको उसके बीच में था कि 5000 वो देगा, उसने दे दिया. अब यहाँ पर आप कभी कभी सोच सकते हैं कि पार्टनर ने पे तो किया ना, तो फिर उसकी एंट्री क्यों नहीं आएगी? इसमें नो एंट्री है ना, तो उसने दे दिया. कोई वहाँ पंगा तो होता है ना कि देना उसको था, फर्म ने दे दिया. देना फर्म को था, उस पार्टनर ने दे दिया. यहाँ तो कुछ नहीं, देना भी उसी की था, उसने दे भी दिया. बेयर भी करना था और पेमेंट भी कर दिया उसने. तो सवाल ये आता है, कभी कभी बच्चों में कंफ्यूजन होता है माइंड में कि ये ट्रांजेक्शन क्यों नहीं आएगा, नो एंट्री क्यों होगी. देखो, बहुत ही बेसिक चीज है. हम फर्म का अकाउंट बना रहे हैं. हम क्या अकाउंट बना रहे हैं? फर्म का अकाउंट बना रहे हैं. किसी पार्टनर का पर्सनल अकाउंट नहीं बना रहे हैं. वी आर सपोज टू मेक द फर्म्स अकाउंट, नॉट द पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट. अब ध्यान दीजिए इसको. यहाँ पे पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंसेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है. वो बेयर किया, उसने पे किया, ये वो जाने, वो अपने अकाउंट बुक्स में लिखेगा. हमारा काम नहीं है. हम यहाँ जहाँ पर बिजनेस, जहाँ पे हमारा फर्म का इन्वॉल्वमेंट होगा, हम वो ट्रांजेक्शन लिखेंगे. जहाँ हमारे फर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो ट्रांजेक्शन नहीं लिखा जाएगा, उसकी एंट्री नहीं आएगी. बात क्लियर? फर्म ने दे दिया, पार्टनर को देना था. पार्टनर ने दे दिया, फर्म को देना था, वहां आएगा. लेकिन पार्टनर को देना था, पार्टनर ने दिया, ये हो जाने. राइट? तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड. अच्छा, नेक्स्ट है. मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन अग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000. सिंपल है. मनोज अ पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन अग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000. सिंपल है. तो रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट 10,000 टू रमन. क्या है? एम कर दे रहे हैं. एम कैपिटल अकाउंट 10,000. उसमें आ गया पूरा. देखो, सिंपल है ये. तो उससे एग्रीमेंट हुआ, दे दिया उसको. देव अ पार्टनर इज, इसको हटा देते हैं थोड़ा. ये आपका ऊपर से हटा दूं, इधर कर दूं? हटा देता हूं. ऊपर का 2 एंट्री और है. जगह हो गई. अब बोर्ड में उतना स्पेस नहीं होता ना. अभी तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा तो देखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे होते हैं. तो बोर्ड की लिमिट है, इससे कैमरा उससे ज़्यादा लेता नहीं है. देखो, पीछे नीचे 1 फीट अभी जगह है, लेकिन वो कैमरा लेता नहीं है. बहुत पीछे करो तो आवाज़ नहीं आती. अच्छा, देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 for the dissolution of the firm
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 पेड बाय द फर्म। किसी पार्टनर से एग्रीमेंट हुआ डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को बेयर करने का, तो उसको 15,000 पे हुआ, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप 8,000 पर पेड फर्म ने पेड कर दिया 8,000, तो फर्म क्या करेगी, उसके अकाउंट से काट लेगी। देखो पहला इसका एंट्री हो जाएगा, देखो $15,000 टू देव कैपिटल का। ये फर्स्ट एंट्री हो गई जो कि फर्म का उससे एग्रीमेंट है, लेकिन एक्चुअल में आया है, कहा गया 8,000 जो कि फर्म ने पे किया, तो फर्म क्या करेगी, काट लेगी उसके अकाउंट से। इसलिए हम सेपरेट एंट्री कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू कंपाउंड एंट्रीज की कंफ्यूजन ना हो बच्चों को, कैसे आ गया आप क्लियर कट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां देखो देव का कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि फर्म उसके बिहाफ पर पे कर रही है। तो यहां हो जाएगा इसका दूसरा पार्ट, देव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 8,000। ठीक है। अब यहाँ पर देखो पूरा कंपनी ने, फर्म ने पूरा दे दिया उसको 15,000 जो एग्रीमेंट है, चूंकि उसके बिहाफ देना उसको था तो फर्म ने पे किया, तो उसके कैपिटल से 8,000 माइनस हो गया। ठीक है। लास्ट आते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बोर्न बाय पवित्र अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश। अच्छा, इसमें दो पार्टनर्स के बीच में है, एक पार्टनर को पे करना था और पे कर दिया दूसरे पार्टनर ने, फर्म नहीं, क्योंकि वो कैपिटल से कह रहा है। देखा जाए तो ये उनके आपस की बात है। वो रिलेशन में 5,000 वर टू बी बोर्न बाय पवित्र, देखो पवित्र को बेयर करना था, बट हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर। अब देखा जाए यहां पर तो ये दो पार्टनर्स का पर्सनल मैटर है, भाई एक को देना था उसको दूसरे को दे दिया, लेकिन चूंकि मेंशन कर रहा है कि किसी और पार्टनर ने दे दिया, तो ये चूंकि कैपिटल का एडजस्टमेंट है तो हम कर दे रहे हैं। इसमें ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये बिटवीन द टू पार्टनर्स है। फर्म, देखो अभी मैंने कहा वही कि फर्म अगर पिक्चर में नहीं आ रही है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। अब दो पार्टनर्स के बीच में हो रहा है, तो हम फर्म कहां से आ गई। लेकिन अगर फर्म को नॉलेज में डाल करके ये काम किया जा रहा हो कि भाई वो मौके पर नहीं है, मान लीजिए पार्टी को पेमेंट करना है, जो पार्टनर एक है जिसको देना चाहिए था, उस टाइम पेमेंट के टाइम पर वो हो सकता है नहीं रहा हो, तो दूसरे पार्टनर ने कहा कि मैं दे रहा हूं, अकाउंटेंट एडजस्ट कर देना। अब इस केस में क्या एंट्री हो जाएगी, जो दे दिया बेचारा उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, जिसको देना चाहिए था उसको कैपिटल, उसी कैपिटल से निकाल के उसी कैपिटल में डाल देंगे। ठीक है। कहाँ गया, पलट गया क्या। 5,000 बोर्न बाय पवित्र को बेयर करना था, तो पवित्र कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और हितेश ने पेड बाय हितेश का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एच कैपिटल अकाउंट हितेश 5,000।
देखो पी को देना था लेकिन दे दिया एच ने, तो एच का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, पी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। बात कर रहे हैं कि ये दिस शुड बी डन इन द विद द कंसल्टेशन एंड नॉलेज ऑफ द अकाउंटेंट, अदरवाइज तो दोनों का पर्सनल है वो अपना बेयर कर लेंगे। फिर भी दिया है तो मैंने एंट्री कर दी इसकी। देखिए ये करीब करीब 9-10, हाँ एक तो वो नो एंट्री था, तो करीब करीब 10 के आसपास हो गया ना, एक की नो एंट्री थी। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, और हमने करीब करीब अब 4-5 वीडियो मैंने बना दी। हमको लगता है 4 से ज़्यादा या 5 वीडियो हो गया होगा खाली जनरल एंट्री पर, तो ऑलमोस्ट सब कवर हो गया होगा। किसी को अभी भी कोई डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट में डाल देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा सिंगल उसको करके जैसे भी। और मुझे नहीं लगता किसी होगा, अगर सारे वीडियोज आप देख लेंगे तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। और चलते चलते आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, प्रमोट माय चैनल, थोड़ा मेरी भी हेल्प कीजिए, इसको प्रमोट कर दीजिए। और अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा नेक्स्ट से, तो 3-4 कोशिश करूंगा कम से कम 4-5 रियलाइजेशन अकाउंट बना दूं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो फिर क्या ज़रूरत है, तो जितना जिसे टिपिकल चीज़ें हैं उसको लूँगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं कोई डाउट है तो आप जरूर लिखिए। प्लीज़ प्रमोट माय चैनल आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।